students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 5th standard moral science subject. आज हम हमारे 5th standard का moral science subject start करेंगे. Unit 6 है ना. 6 है protect nature. नेचर को किस तरह से बचाना है, किस तरह से क्या क्या कर सकते हैं, वो सब देखेंगे. ठीक है. इस चीज़ में चलो. नेचर हैज़ इट्स होली प्लेन. ठीक है. बर्ड्स, बीन्स, ब्लू सीज एंड ब्लूमिंग ट्री. देखो नेचर के पास कितनी अच्छी अच्छी खूबसूरत चीज़ें हैं, जैसे कि बर्ड्स है, ब्यूटीफुल बर्ड्स है, बीन्स है, ब्लू सी है. देखो यहाँ देख सकते हो ना. हाँ. और ब्लूमिंग ट्रीज, और एकदम खूबसूरत खूबसूरत ट्रीज है ना. हाँ. माउंटेन्स है, माउंटेन्स टू टॉल, एकदम ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना. माउंटेन्स टू टॉल, एनिमल्स बिग एंड स्मॉल. और बहुत तरह तरह के एनिमल्स है, छोटे एनिमल्स है, बड़े एनिमल्स है, हर प्रकार के एनिमल्स है ना. देखो फोटो में भी देख सकते हो आप, है ना. हर तरह के बर्ड्स है, एनिमल्स है. देखो बड़े एनिमल्स भी है, छोटे एनिमल्स भी है ना. और ब्यूटीफुल सी है, देखो कितना ब्लू कलर का मस्त है ना. और माउंटेन्स देखो कितने टॉल टॉल लंबे लंबे माउंटेन्स है ना. ऑल दिस एंड यू एंड मी. और बहुत सारी चीज़ें हैं. आप हो, मैं हूँ, पूरे ह्यूमन बींग भी तो आ जाते हैं उसमें, है ना. एनिमल्स है, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है. लिव इन ए परफेक्ट ह्यूमनियस. हम लोग सब एक साथ रहते हैं एकदम अच्छी तरह से, है ना बच्चों. लिव इन ए परफेक्ट हारमोनी. एकदम अच्छे से रहते हैं, है ना. मिलजुल के रहते हैं, है ना. अनफॉर्चुनेटली यू एंड मी डिड नॉट लेट नेचर बी. देखो अनफॉर्चुनेटली यू एंड मी डिड नॉट लेट नेचर बी. और कभी कभी क्या होता है, हम नेचर की चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, है ना. तो कभी कभी क्या होता है, हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, उसको एकदम वो ले लेते, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कि उसकी रक्षा नहीं करते, तो वो ख़राब हो जाता है ना. हम लोग क्या मटेरियलिस्टिक पे ज़्यादा, मतलब बनावटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, तो उससे भी ज़्यादा नुकसान होता है बच्चों. ठीक है. फिर देखो मैन स्टार्टेड फॉर द प्लान. हम लोग क्या प्लान्स बनाते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. बट वन मैन felt इट वॉज नॉट राइट टू लीव इट बी. देखो कभी कभी क्या कोई सोचता है कि ऐसे ही छोड़ देना अच्छी बात नहीं, कोई कोई ऐसा सोचता है, कोई कोई ध्यान ही नहीं देता है ना बच्चों. तो आपको समझ में हम इसमें क्या है, पूरे नेचर की ब्यूटी के बारे में बताया गया है, कैसी ब्यूटी है, हमारे पास क्या क्या है, और हम क्या करते हैं कभी कभी उसको ध्यान नहीं देते, उसकी देखभाल नहीं करते, है ना. चलो अब ये देखो, मैन वॉन्ट्स टू मच टू फास्ट. देखो इसी लाइन का मतलब क्या होता है, हम सबको क्या होता है कि सब कुछ चाहिए बहुत जल्दी जल्दी, है ना. ऐसा कि हमें सब चाहिए कि एकदम फटाफट चाहिए. मैन वॉन्ट्स मतलब हमारी इच्छा होती है, हमें ये चाहिए वो चाहिए करते रहते ना. मैन वॉन्ट्स टू मच टू फास्ट. हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए और वो भी जल्दी जल्दी चाहिए. ठीक है. ह्यूमन हैज़ नो वैल्यू ऑफ वैल्यूज़. हमें क्या किसी की वैल्यू, कोई चीज़ की वैल्यू नहीं करते कभी कभी, है ना. हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं. नो टाइम फॉर ऑनेस्टी. और ईमानदारी, कोई कोई लोग कैसे होते हैं कि ईमानदारी से नहीं रहते हैं, सब झूठ झूठ कर बोलते हैं. नो टाइम फॉर रिस्पेक्ट. और कभी कभी कोई कोई ऐसे इंसान होते हैं जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते. हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना. तो कुछ लोग क्या होता है जिसके पास ज़्यादा हो जाता है ना, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ उसके पास आ जाती, तो क्या करता है वो उसकी कदर नहीं करता है, उसकी वैल्यू नहीं करता है, कदर नहीं करता है ना. वैल्यू और कदर मतलब उसकी वैल्यू का मतलब कदर करना, कि उसकी कदर नहीं करता है, वैल्यू नहीं करता है, ऐसा. ठीक है. और उसको ईमानदार नहीं रहता है उसके प्रति, उसको रिस्पेक्ट नहीं करता है, उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करता है. ठीक है. नो टाइम फॉर लव एंड कंपेनियंस. फिर उसके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो चीज़ को केयर करे, उसके अच्छे से देखभाल करे. नो टाइम फॉर शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी किसी के पास टाइम नहीं रहता रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने का. अभी सोचो कि यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेचर का ध्यान रखना, लेकिन हम उसका ध्यान रखते हैं नहीं. हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, ये सब बोलते हैं ना बच्चों. तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नेचर का ध्यान रखना. रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है ना. तो हम क्या करते हैं, कभी कभी ध्यान नहीं देते. तो नो टाइम फॉर शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. नो टाइम फॉर
नो टाइम टू वेट पेशेंटली। तो कभी हम क्या करते हैं कि हम लोग एकदम सब्र नहीं करते हैं कि हमें ये चाहिए तो चाहिए, इतना जल्दी चाहिए। तो क्या होता है इसमें कि हम सब गड़बड़ कर देते हैं ना। तो क्या बच्चों इसमें क्या बताया गया है कि हम किसी चीज़ की कदर नहीं करते। अभी सपोज़ किसी के पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ आ जाती है तो उसकी कदर करेगा नहीं, है ना। तो क्या करेगा कि मेरे पास तो बहुत सारी है, फिर वो ईमानदार नहीं रहता है वो चीज़ को लेके, फिर वो उसकी कदर नहीं करता है ना। उसकी कदर नहीं करता है, उसको देख अच्छे से नहीं रखता है, और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करता है, और वो एकदम वेट नहीं करता है, वो और करने की कोशिश करता है ना। पेशेंटली नहीं रहता है, वो एकदम शांति से नहीं रहता है, एकदम और करना है और करना है और करना है और करना है करता रहता है। अभी देखो 4Rs का देखेंगे, है ना। रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। अभी इसका मतलब देखेंगे ये क्या होता है, ये हमें सोचना चाहिए। रिफ्यूज़ क्या होता है कि हमें प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए, उसको मना करना चाहिए, है ना। रिफ्यूज़ यानी नहीं यूज़ करना चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक बैग है, से नो टू प्लास्टिक्स। किसको ना बोलना चाहिए बच्चों? प्लास्टिक को ना बोलना चाहिए। किसको बच्चों? प्लास्टिक को ना बोलना चाहिए। फिर रिड्यूस, रिड्यूस क्या करना चाहिए हमें? देखो रिड्यूस यानी कम से कम। स्विच ऑफ लाइट, सेव वाटर, नो फूड वेस्ट, नो वेस्ट ऑफ वाटर, पेपर। देखो स्विच ऑफ लाइट, लाइट बंद करना चाहिए जब भी ज़रूरत नहीं हो तो क्या कर देना चाहिए बच्चों? बंद कर देना चाहिए। सेव वाटर, पानी बचाना चाहिए। नो फूड वेस्टेज, खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। नो वेस्ट ऑफ पेपर, पेपर की बर्बादी नहीं करना चाहिए, जितना हमें ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करना चाहिए, है ना। तो पहला क्या है? लाइट बंद करना है, पानी बचाना है, खाना वेस्ट नहीं करना है और पेपर वेस्ट नहीं करना है। स्विच ऑफ फैन, स्विच फैन लाइट वो सब क्या करना चाहिए? बंद करना चाहिए जब ज़रूरत नहीं हो। तो स्विच ऑफ लाइट्स, सेव वाटर, नो फूड वेस्ट यानी फूड खराब बर्बाद नहीं करना चाहिए, जितना आप खा सकते हो उतना ही लेना चाहिए, है ना। नहीं तो कुछ कुछ क्या करते हैं, प्लेट भर के ले लेते हैं, फिर खा नहीं पाते तो फेंकना पड़ता है, इसलिए फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। नो वेस्ट ऑफ पेपर, मतलब जितना ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करें, है ना। वेरी गुड। फिर देखो आगे क्या है। हाँ, heal the world. Today, if you take up the responsibility of refusing and reducing waste at your end, then tomorrow reusing and recycle will be easier. देखो आप क्या करोगे, जितना आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी आप लोगे, जितनी आप जिम्मेदारी लोगे कि जितना हो सके उतना कम यूज़ करें और जितना हो सके नहीं यूज़ करें, तो उससे क्या होगा? अगर आप बचत करोगे आज आप बचत करोगे तो नेक्स्ट टाइम आप ही वो चीज़ वापस यूज़ कर पाओगे ना। रिसाइकल, रीयूज़, है ना। हाँ वेरी गुड बच्चों। अभी बच्चों इसमें देखो क्या करना है आपको। देखो ड्रॉ स्माइली फेस। अभी इसमें स्माइली फेस बताना है जहाँ पे आपको लगे कि फ्रॉम द पॉइंट्स दैट यू फॉलो, जो आप चीज़ करते हो जो चीज़ सही है उस पर स्माइली फेस करना चाहिए, और जो चीज़ नहीं करते हो सैड फेस, ठीक है। सैड फेस फॉर द पॉइंट दैट यू डोंट फॉलो, जो चीज़ आप नहीं करते हो, ठीक है। तो देखो पहला क्या है बच्चों? स्विच ऑफ लाइट एंड फैंस। देखो क्या है पहला? स्विच ऑफ lights and fan when not required and water heating when your bath is done. अभी देखो लाइट वाइट बंद करना चाहिए जब नहीं चाहिए, है ना। और अपने बाथ ले लिया, आपने नहा लिया तो हीटर बंद कर देना चाहिए, राइट। तो ये क्या आएगा? इसमें स्माइली फेस आएगा, है ना बच्चों। क्या आएगा? स्माइली फेस। अभी देखो टीवी, कंप्यूटर एंड म्यूजिक सिस्टम। टीवी, computer and music system continually used to power even when no standby mode. So I switch them off when I don't want to use them. देखो क्या कभी कभी क्या होता है, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल हम यूज़ करते हैं और हम वहाँ पे नहीं है, नहीं यूज़ करना है तो क्या करना है? बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ पे भी स्माइली फेस आएगा बच्चों, ठीक है। फिर देखो I turn off the cooling or heating generator, air conditioner or heaters when a comfortable temperature is reached. देखो हम है ना जब भी एसी या फिर कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, एसी यूज़ कर रहे हैं, कूलर यूज़ कर रहे हैं, हीटिंग वो सब यूज़ कर रहे हैं, हीटिंग जनरेटर, तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आ जाता है तो बंद कर देते हैं ना। सही है, जितना हमें चाहिए उतना हो जाता है तो फिर बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे भी स्माइली फेस आएगा।
एंड चेक एंड इंश्योर दैट द हाउस इज़ प्रॉपरली इंश्योर टू बी। देखो वो एकदम टेम्परेचर देखना है बराबर है कि नहीं है, हीटर फिर बंद कर देना है ना। टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूज़। देखो आप नल बंद कर देना है, आपका बकेट भर गया तो आपको क्या कर देना है, नल बंद कर देना। तो सही है, तो यहाँ पे भी स्माइली फेस आएगा। अभी जितना पानी चाहिए आपने उतना ले लिया, फिर क्या करना है, बंद कर देना है, राइट। फिर देखो आगे क्या है बच्चों, देखो अभी कुछ भी नल वल लीकेज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, किसी एल्डर को बोलेंगे तो वो फिक्स कर देगा उससे, है ना। तो अच्छी बात है ना। देखो आई रिपोर्ट एनी लीकिंग टैप टू अ रिस्पॉन्सिबल एडर हु विल गेट इट फिक्स। अगर देखो आप देख रहे हो कि नल लीकेज हो रहा है, उसमें से बूंद बूंद पानी गिर रहा है, तो आप क्या करोगे, किसी एडल्ट मतलब बड़े लोग को जाके बोलो कि पानी गिर रहा है, तो वो ठीक करेंगे, ठीक है ना। वेरी गुड। फिर टर्न ऑफ द शावर व्हेन अप्लाइंग सोप। जब आप शावर लेते हो, नहाते हो, तो शावर को बंद कर देना जब आप साबुन लगाते समय, है ना बच्चों। तो इसमें भी स्माइली फेस आएगा, है ना। फिर देखो आई डोंट लीव फूड ऑन माई प्लेट और इन माई टिफ़िन बॉक्स। अगर देखो टिफ़िन में प्लेट्स, आप जो खाना खा रहे हो तो प्लेट में टिफ़िन में कभी खाना नहीं छोड़ना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए, जितना आप खा सको उतना ही लेना चाहिए, और कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये भी गुड बात है ना। तो इसी तरह से आपको ये करना है, हाँ बच्चों। ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से अच्छी बातों को जो हम करना चाहिए उसमें स्माइल रखेंगे, जो चीज़ नहीं करना चाहिए उसमें सैड फेस। ठीक है बच्चों, होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।